उस पिता का मंगल होए रे, इस जगत के सब दुखियारे और बढ़िया मंगल होए रे, जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे, राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे, इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। आत्मवंदन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, मैं रुचि गांधी उज्जैन से आप सभी का इस रविवारीय ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा गोल्डन लाइट एरा हर संडे को एक ध्यान का प्रोग्राम लेकर आता है, जिसका उद्देश्य है हर घर में ध्यान, घर घर में ध्यान, ध्यान के प्रचार के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हर घर में जो भी खुशबू है ध्यान की, हम उसे फैला पाएं और उसको और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर पाएं। आज के इस ध्यान सत्र के लिए हमारे जो मास्टर हैं वह हैं भोपाल के श्री ऋतुराज जी शर्मा। ये भोपाल से हैं। यह एक उद्यमी मनोवैज्ञानिक हैं और विगत 10 वर्षों से मनो आध्यात्मिक विधि और विधाओं का अध्ययन अपने पिता श्री प्रदीप कुमार जी शर्मा के सानिध्य में कर रहे हैं और 2017 से व्यावसायिक रूप से एक मनोवैज्ञानिक की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जाओं से उपचार को प्राथमिकता दी जाती है। यह पश्चिम की तकनीकों को पूर्व के सनातन ज्ञान और अनुभव को एक साथ आधुनिक और कृत्रिम रूप से कुछ इस तरह अभ्यास में लाते हैं कि वो आपके लिए उच्चतम श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम उच्च प्रभाव लाता है। और यही मनो आध्यात्मिक तकनीक की एक झलक वह आज अपने ध्यान के माध्यम से हमें अनुभव करवाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा गोल्डन लाइट एरा से, जो कि हर संडे को कुछ नया और कुछ अलग लेकर आता है। आज ऋतुराज जी शर्मा के माध्यम से हम कुछ नया अनुभव करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, उनको नमन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पे। ओवर टू यू ऋतुराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि माँ। बहुत अच्छा लग रहा है इतने एक बार और जुड़कर आप लोगों के साथ। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच पर उपस्थित हूँ। और गुरुओं का आशीर्वाद तो हमेशा से ही है, आप लोग की प्रेरणा हमेशा से ही है। तो शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि विजडम शेयरिंग है। तो मैं शेयर करूँ इससे अच्छा मैं ले लेता हूँ, क्योंकि एक आदमी शेयर करेगा वो कम पड़ेगा और 11 लोग शेयर करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो अब मेरे को ज्यादा चाहिए,
तो मैं सवाल पूछूंगा आज कुछ, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग मुझे कुछ 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 जवाब जरूर देंगे। तो क्या आप सभी तैयार है जवाब देने के लिए मेरे प्रश्नों का? बिल्कुल। बिल्कुल, ग्रेट। तो मुझे अभिषेक प्रभु ने बोला था कि बोले पहले यार अपन ध्यान करेंगे और फिर विजडम शेयरिंग करेंगे। तो मेरे को थोड़ा लॉजिक उसमें समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव ये है कि ध्यान करके आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो जहां पर जो मन की चंचलता है वो खत्म हो जाती है। अब जब चंचलता ही खत्म हो गई तो प्रश्न भी खत्म हो गए, कोई जिज्ञासा नहीं बची। तो हम उल्टा चलेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सवाल जवाब करके थोड़ा उत्सुकता बढ़ाएंगे, थोड़ा कोलाहल मचाएंगे दिमाग में, थोड़े लॉजिक्स क्लियर देंगे, और फिर ध्यान सत्र करके बिना कुछ आवाज किए धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो ध्यान आपके अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। ये मेरा अनुभव है। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। और रुचिमा, मैं चाहूंगा कि आप मेरे स्क्रीन को अगर आप स्पॉटलाइट कर दें तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी बाकियों को जी जी एड्रेस करने जी। में। या ऐसा कर दीजिए कि जो बोलता जा रहा है उसके धीरे धीरे माइक या विजुअल सामने आ जाए। राइट। तो पहला जी सवाल, जी। आप सब ध्यान क्यों कर रहे हैं? कोई? अरे यार, इतने समय से कर रहे हो, इन्होंने बोला हर संडे हम लेकर आते हैं। अभिषेक प्रभु बोल रहे हैं रोज सुबह और शाम को हम करवाते हैं, तो ध्यान हो रहा है। बताइए, आप लोग ध्यान क्यों कर रहे हैं? मन की शांति के लिए। तो मन की शांति के लिए तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो ध्यान में ही क्या रखा हुआ है? रानी जी, उन्होंने हैंड रेस किया है। रानी हाँ, दीदी को जी रानी माँ। अनम्यूट कर। नमस्ते, कैसे हो आप? जय श्री गुरुदेव माँ। मैं ध्यान इसलिए कर रही हूँ कि मेरी खुद की आत्म जागृति हो। आत्म जागृति मतलब मेरे अंदर की अच्छाइयों को मैं ज्यादा बाहर निकाल कर और अपने जो सांसारिक जीवन है उसको बहुत ही बेहतर कर सकूं। तो मैं इसलिए ध्यान में आई हूँ कि ताकि मेरे आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही उन्नति हो, और जो मेरी अच्छाइयों को बाहर निकाल कर मैं सांसारिक जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से जीकर जाऊं। तो इसलिए क्या मैं ध्यान इसका मतलब ये है कि जो लोग ध्यान नहीं कर रहे वो अपनी अच्छाइयां बाहर नहीं ला रहे? नहीं, ये डिपेंड करता है, हर एक का अपना अपना सिचुएशन है। मैं खुद के लिए कह रही हूँ, बाकी सबकी अच्छा बॉडी अपनी अपनी है, अपना अपना जीवन है। मेरे खुद के लिए आध्यात्मिक सफर ये है। अच्छा, मतलब आपका ध्यान आपके अंदर की अच्छाइयों को बाहर लाने के लिए है, और वही आपको ऐसा लगता है कि ये ध्यान मेरे लिए ये पर्पस सर्व करता है। नहीं, पर्पस सर्व नहीं करता, मेरे बेहतर जीवन के लिए। जो सांसारिक जीवन मुझे मिला है जीने के लिए, वो सांसारिक जीवन को खूबसूरत बना सकूं। खूबसूरत मतलब अच्छे रिश्ते हो, क्योंकि अच्छाई बाहर आएगा तो अच्छे रिश्ते होंगे। जिन लोगों तक मैं तो पहुंच रही हूँ उन सबके साथ मेरा ध्यान में ऐसा क्या होता है कि ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती है? बहुत कुछ होता है, क्योंकि ध्यान का मतलब अपने अंदर गोता लगाना। जब मैं हम्म। खुद के अंदर गोता लगाती हूँ तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है हर बार कुछ नया हीरे जवाहरात में लेकर आती हूँ बाहर। जो मेरे अंदर छुपी हुई थी अच्छाई, जैसे फॉरगिवनेस, ये मैंने ध्यान के माध्यम से सीखा कि जीवन में सब कितना खूबसूरत है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके भी जीवन आगे बढ़ सकता है। ये मैं ध्यान से सीख पाई। ध्यान से मैं ग्रेटिट्यूड के भाव सीख पाई हूँ। ध्यान से मैं सबको एक जैसे देख पाई हूँ। रिश्तों में जीना सीख गई हूँ। तो ये सब मुझे हर जगह प्रेम दिखता है, ये ध्यान से हुआ। तो मेरे लिए तो ध्यान यही है कि मैं अंदर गोता लगाऊं और हीरे जवाहरात निकाल के बाहर लाऊं, और बहुत सब रिश्तों बढ़िया, में, बहुत लोगों में। बढ़िया। और कोई बताएगा कि वो ध्यान क्यों कर रहा है, कुछ इससे अलग? ये तो ठीक है, ये तो वो होते हैं ना कि एक बैकबोन होती है ध्यान की, कि एक परसेप्शन बना दी है आज के समाज ने या मॉडर्न उसने ये बना दिया है कि जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है वो बेसिकली आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहा है। बट मुझे थोड़ा अलग जवाब चाहिए इसमें से। सीमा माँ ने भी हाथ उठाया। सीमा माँ, आप बताइए। हाँ, मैं तो ध्यान इसलिए कर रही हूँ, मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ। कई समय से सवाल यही उठता था, मुझे आगे करना क्या हम्म। है ना? जो मैं अपने आप को खोज नहीं पा रही थी। जब मुझे ध्यान के बारे में पता चला कि अपने आप को जानने के लिए ये सबसे अच्छी पद्धति है, तो मैंने ध्यान करना शुरू किया। और मेरे को शुरू से ये था
कि केवल सामाजिक जीवन या साधारण जीवन जी करके इस दुनिया से तो नहीं जाना है। अच्छा। जाना है तो अपने आप को जान करके और कुछ करके जाना है। बस यही सोच करके ध्यान करना शुरू किया, अपने आप को जानना शुरू किया। जब अपने आप को जानना शुरू किया तो जैसे जो थोड़े बहुत टैलेंट तो हर व्यक्ति में रहते हैं, लेकिन वो जी। निखर नहीं पाते, आ नहीं पाते बाहर। जब वो ध्यान करता है तो धीरे-धीरे वो अपनी उसको जो भी उसकी अच्छाई है, या जैसे रानी जी ने कहा वो कह लो, या अपनी प्रतिभा कह लो, वो उसमें वो परफेक्शन आने लगता है। बस मेरा यही है। और मैं चूंकि कई सारी चीजों से जुड़ी, मैं केवल एक चीज नहीं है मेरे लिए, तो मैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ध्यान के द्वारा मुझे हर जगह लाइन क्लियर मिलती जा रही है कि हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, तो मैं इसमें भी आगे जा सकती तो हूँ। कोई, क्या आप एक ऐसा सूत्र बता सकते हैं कि आप जिस तरह से ध्यान करती हैं उस तरह से मेरे काम बन रहे हैं? तो ऐसा कुछ आप बताइए ना कि ये मैं इस तरीके से ध्यान, जैसे रानी माँ ने बोला हम्म, कि मैं डूब जाती हूँ और हम्म, मेरे अंदर की अच्छाइयां बाहर आ रही है। अब हम्म, आपने जो सेकंड पार्ट बताया कि जिस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ती हूँ, क्षेत्र में मुझे क्या होता है, फुलफिलमेंट या अचीवमेंट मिल जाता है। तो आप ऐसा क्या अलग कर रही हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे नहीं, ये देखिए, ध्यान में तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से वो आगे बढ़ता है, और वो उसको कहाँ से कैसे रास्ता मिल जाता है, ये वही जानता है। तो ठीक है। मेरा तो ये है कि ध्यान जब मैं करती हूँ, तो जैसे सभी करते हैं परमपिता परमेश्वर के लिए, हाँ और जी। मैं भी उन्हीं के लिए करती हूँ, और वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। मैं तो ऐसी-ऐसी कठिन परिस्थितियों से निकली हूँ कि आप कोई भी मतलब इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी होता है क्या? नहीं माँ, तो मुझे करेंगे। आज ऐसा अगर हुआ हम इस सत्र है। में जुड़े हैं तो वो विश्वास के कारण ही हाँ, जुड़े हैं कि ध्यान से ही होता है। तो बिल्कुल सही। आप जब भी आगे मौका मिले तो विजडम अपना शेयर करिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। तो ऐसा मत बोलिएगा कि कोई बिलीव नहीं करेगा। हम हाँ, आज ध्यान कर रहे हैं तो इस विश्वास के साथ ही कर रहे हैं कि मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, आपके और जो साथ भी बाकी हुआ। जुड़े हुए सही। 13 लोग हैं उनके साथ भी हुआ है। नहीं, अब वो ध्यान वैसे करते-करते, दूसरी बात ये है ना, मैं पहले से ही आध्यात्म से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ, और ये अपने जी। रेकी वगैरह किया है, तो रेकी को भी साथ में लेके चलती हूँ। उसको भी मैंने छोड़ा नहीं है, जब भी ध्यान में बैठती हूँ, तो वो भी मेरे साथ ही रहती हैगी। तो ऐसे ठीक करके है। तो मेरे हर काम बनते चले जाते हैंगे ध्यान के मतलब द्वारा। अब इसका मैं 2 लोगों की बात से ये निचोड़ निकाल सकता हूँ, जी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, कि आप ध्यान कर रहे हैं, हुँ, तो आप एक धारणा हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल सही। रानी माँ ने बोला कि मेरे को अपने अंदर की अच्छाई निकालनी है, तो ये हुँ, उनकी ध्यान के साथ जुड़ी हुई धारणा हो गई। हाँ, या मैं जब करता हूँ तो मैं अपनी मेरी, क्योंकि मैं अभी 28 साल का हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें करने के लिए बची हुई हैं। हुँ, तो जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं उन स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करता हूँ। अब ये क्यों मैं इसको सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जब हम बाकी सत्रों में भी जाते हैं, बाकी जगह भी हम देखते हैं, मैंने हर जगह देखी है कि जो यंग एज ग्रुप है, वो आप देखेंगे कि ध्यान के कंसेप्ट को लेकर कंफ्यूज्ड है। और जो आपने बोला कि कोई विश्वास नहीं करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जनरेशन है हमारी, हुँ, 18 से या 15 से 25 से 30 वाली, ये हुँ, इस पे विश्वास नहीं करता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनके लिए अचीवमेंट आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। बिल्कुल। मैं कितने सारे लोगों से मिलता हूँ, उनमें से, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है और मैंने उसको अपना भी लिया है, कि मैं कभी भी ऑफिस में बैठ के काम करना पसंद नहीं करता हूँ। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्लोर करूँ, बाहर जाऊँ, लोगों से मिलूँ। तो 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे से लेकर 50 75 साल के लोगों से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, और जब उनको मैं समझता हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि देयर इज़ अ सेग्रीगेशन, एक गैप है सबकी सोच के बीच में। जो 75 वाला है वो 3 जनरेशन आगे है, जो अभी 8वीं 10वीं में है वो भी आया ही आया है। तो अगर हमको ध्यान को एक्सप्लोर करवाना है, ध्यान को और डेप्थ में लेके जाना है, हम हुँ, 11 से अगर 22 होना चाहते हैं, और 22 से 44 होना चाहते हैं, और 44 हुँ, से 88 होना चाहते हैं यहाँ पर, तो हाँ, हमको ध्यान के साथ एक अचीवमेंट भी ऐड करनी पड़ेगी कि क्या ध्यान आपको क्या दे रहा है। ठीक है? एज़ एक मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से अगर मैं ध्यान की उपलब्धियाँ बताऊँ तो सबसे पहले विचार मुक्त होना,
ये मेरी अचीवमेंट है। मुझे अच्छाइयां नहीं निकालनी है। एक समय मेरे को अच्छाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अच्छाई का मतलब तब होगा जब मैं लाइफ में ग्रो करूंगा एज पर माई एज। तो जब हम इन सेशंस को, जैसे माँ अभी शायद थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि गीता पे काम किया जाए, तो गीता पे काम किया जाए, बट वो एज ग्रुप को ध्यान में रख के किया जाए, तो वो एज ग्रुप इन्फ्लुएंस होगा और वो हमको आगे आके मदद करेगा। ये इनपुट मैं उस समय देना चाह रहा था, लेकिन मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जब आपको नई जनरेशन ऐड करनी है ध्यान के लिए, तो आपको यहाँ पर उनके लिए वैल्यू क्या क्रिएट हो रहा है वो करना है। अब मैंने जो बात करी थी यहाँ पर कि मैं आज साइको स्पिरिचुअल मोडालिटीज पे थोड़ा सा लेकर आऊंगा, प्लस एक साइकोलॉजिस्ट का विजन क्या होता है, व्यू पॉइंट क्या होता है मेडिटेशन को लेकर। तो एक लेमैन टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो हर सेकंड में आप करीबन करीबन जितनी बार आप सांस अंदर बाहर करते, 1 मिनट में 72 कुछ लोग करते, किसी की बीपी अप डाउन हो तो उस हिसाब से वेरी होता है। तो हर बार जितनी बार आप सांस अंदर लेते हैं, उतनी बार करीबन 12 से 14 विचार आपके अंदर जनरेट होते हैं। ठीक है। आनापानी पानासती ध्यान पे जब हम जाते हैं, उस मोड पे जब हम जाते हैं, तो इन विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। और इस स्टेट को हम बोलते हैं, हमारी टर्म्स में बोलते हैं अवेयरनेस। जितने ज्यादा विचार होंगे उतना अवेयरनेस से आप दूर रहेंगे, और जितने कम विचार रहेंगे उतना अवेयरनेस के पास रहेंगे। अवेयरनेस का सबसे सिंपल हिंदी शब्द मैं बोलूंगा होश। आप कितने होश में हैं? हम अभी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी, अभी प्रभु से भी मेरी कल परसों बात हो रही थी, शायद कल शाम को ही मेरी अभिषेक प्रभु से बात हो रही थी कि 5th डायमेंशन में हम मूव हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर आज से ही हावी हो रही है। तो हम किस जगह पे जाएंगे? क्योंकि हम होश में नहीं है। हम आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अब डिपेंडेंसी आ रही है, मेरे को चीजें चाहिए मेरे आसपास, तो मैं जी रहा हूँ, चल रहा हूँ, रोज गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेहोशी में हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान, मेरे विचार और उसके ऊपर जो इंप्रेशंस आ रहे हैं आसपास के लोगों का, वो हावी हो रहा है। तो ध्यान करने से सबसे पहले तो आप होश में आ रहे हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ थॉट्स जो हैं, आपके रेकरेंट थॉट्स जो हैं, वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अगर आप किसी नॉर्मल ब्रेन का ईईजी लेके देखेंगे, ईईजी यानी इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी, उसमें आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बारे में रीडिंग आती है, तो आप देखोगे कि एक नॉर्मल ब्रेन जो होता है वो ऐसे काम करता है। यही उसका पैटर्न है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एक विचार स्थिर नहीं है। जब आप किसी ध्यान पद्धति में, रेकी ले लो, चाहे एक्सेस कॉन्शियसनेस ले लीजिए, या सिंपल अनुलोम विलोम भी जब आप कर रहे हैं, या आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, तो इन विचारों की संख्या में कमी आती है। और फिर हो सकता है कोई ये लीनियर पैटर्न में घूमने लग जाए आपके विचार, या आपका ब्रेन फंक्शन करने लग जाए, या फिर एक शांत और स्थिर माहौल। ये हो गया आपका ध्यान का सबसे पहला इम्पैक्ट। सांसों पे नियंत्रण यही सिखाता है। अब क्योंकि सनातन या हिंदू या ईस्टर्न फिलॉसफी में हर चीज कोडेड है, कुछ भी स्पष्ट नहीं दी हुई है, तो आप देखोगे हमारे यहाँ जो कल्चर होता है वो किस्से कहानियों वाला कल्चर होता है। हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो सिंबोलिज्म का है। उन्होंने एक सिंबल में गणेश जी को बता दिया, एक सिंबल में विष्णु और लक्ष्मी को बता दिया। ये सिंबोलिज्म है। ये हर एक आइडल, हर एक देवता जो हमारे सामने उपलब्ध है, ये एक मैसेज कर रहा है हमें। ये एक सबकॉन्शियस इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। जैसे अगर मैं वास्तु का ही बताऊं, तो आप देखेंगे कि हर किताब में या हर जगह आपको बोलेंगे कि भगवान श्री गणेश की स्थापना आप नॉर्थ ईस्ट में करिए, यानी आपके घर के ईशान कोण में करिए। क्यों करिए? उसका लॉजिक ये है कि जब आप भगवान श्री गणेश की ऐसी मूर्ति जिसके कान बड़े हैं, सूंड राइट हैंड साइड में है, हाथ में एक लड्डू है, और सिर बड़ा है, तोंद बड़ी है, और साइड में मूषक बैठा हुआ है, ये आपके आसपास अवेयरनेस बढ़ा रहा है कि आप सुनो ज्यादा, एब्जॉर्ब ज्यादा करो, खाओ हष्ट-पुष्ट तरीके से। ये सिंबोलिज्म है। जब आप देखेंगे कि आप बलराम और कृष्ण की एक प्रतिमा
आप बलराम की जो प्रतिमा होती है यूजुअली वो शेषनाग की तरह से होती है, वो आप अपने नॉर्थ वेस्ट में रखिए, यानी वायव्य कोण में रखिए, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये सिंबल क्या बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब शेषनाग उनके बड़े भाई का हाथ रहेगा, तो वो उनको सपोर्ट क्रिएट करके देगा। अब किसी भी जगह में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोर्ट केस हो रहा हो या ऐसा कुछ हो रहा हो, तो आप नॉर्थ वेस्ट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। तो हमारे जो कल्चर है, यहाँ पर चीजों को बिलीफ सिस्टम में ऐड करने से ज्यादा उसमें सिंबल क्रिएट कर दिए गए हैं। अब क्योंकि समय में हम सबसे पुराने हैं, तो ये जो प्रथाएं और जिस अंदर की जो सबकॉन्शियस या अवचेतन धारणा जो थी, वो कहीं खो गई थी। इसीलिए लोगों ने बोला कि जब आप पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो आप किसी मूर्ति के सामने बैठ के करिए। क्यों? क्योंकि जब आपका ध्यान उस मूर्ति पे रहेगा, उसके हाथों पे उन्होंने जो जो अस्त्र शस्त्र और जो आर्टिकल्स पकड़े होंगे उस पे रहेगा, तो आप अपनी चेतना को केंद्रित कर पाएंगे कि यार ये कृष्ण जी हैं, इन्होंने मुरली क्यों पकड़ी हुई है, इन्होंने सर पे एक मोर का पंख क्यों लगाया है, इनके पीछे शेषनाग क्यों है। क्यों हम देखते हैं कि जो शिव परिवार का चित्र होता है, उसमें क्या रिजल्ट है, ये कोडेड है। तो शुरुआती दौर पे जब आप ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं, तो आपको बैठना सिखाते हैं। मैं एक जगह कल्चरल स्टडी के ऊपर भी मैंने बीच में थोड़ा सा काम किया था, जहां पर हम रिलीजन और उसकी एजुकेशन को कैसे गुरुकुल में बच्चों को बैठाना सिखाते थे, वो बता रहे थे। तो उसमें भी यही था कि शुरुआत में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको बैठाया जाता है, आप सिर्फ सुनो गुरु क्या बोल रहा है, फिर आप धीरे धीरे पढ़ते हो, फिर आप उसकी व्याख्या लिखते हो। तो इट्स अ प्रोसेस। तो ध्यान अगर हमको करना है तो सबसे पहले बैठना सीखना है, और नई जनरेशन को ये पोस्ट हमको आगे पहुंचानी है कि आपको होश में आना है। जब आप होश में रहोगे, अवेयर रहोगे, तो आप बारीकियों पे ध्यान दोगे। जब आप बोल रहे हैं कि मैं ध्यान करती हूँ और धीरे धीरे मेरे सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, तो वो इस कारण से नहीं मिलते हैं क्योंकि आप ध्यान कर रहे हो। वो आपको इस कारण से मिल रहे हैं क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम के पीछे होश में काम करते हो, तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है और आप संभावनाओं के ऊपर काम करती है। तो जब रानी माँ ने कहा कि मेरे अंदर की अच्छाइयां बाहर आ जाती हैं, तो वो अच्छाइयां बाहर इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि वो अच्छाइयां ढूंढ रही हैं, गोते लगाकर अच्छाइयां निकाल रही है। वो इसलिए बाहर आ रही हैं क्योंकि वो ज्यादा होश में है। और जब वो होश में रहती हैं, तो उन्हें पता होता है कि मेरे व्यवहार में ये चीज प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कहीं से कुछ प्रकट नहीं हो रहा है, कहीं से कुछ उखड़ के बाहर नहीं आ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंतर मन में स्पष्टता आ जा रही है। और वो स्पष्टता क्यों आ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ विचार या जितने विचार हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो जैसे ही विचार खत्म होते हैं, आप बोलते हैं ठीक है, परिस्थिति के अनुसार मैं बदल सकती हूँ। अगर आप अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या अपनी संज्ञाओं को समझेंगे, आप जो टेक्निकल टर्म में हम यूज करते हैं, कॉग्निशन यानी सोच। तो अगर आप एक आम व्यक्ति जो ध्यान में नहीं लिप्त है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भी ध्यान की प्रक्रियाओं में नहीं आगे आ रहा है, आप देखोगे कि वो हमेशा अपने हिसाब से चीजों को डील करता है, क्योंकि उसकी चेतना क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, बोलती नहीं मैं कंट्रोल करूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाते हो, आपके अवेयरनेस का दायरा बढ़ता चला जाता है, तो आपको ये पता चलता है कि नहीं, मैं एक सीमित दायरे में ही चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, और जब परिस्थिति होगी मेरे सामने, तो मुझे परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और अगर मुझे इजाजत हो तो मैं ये करूंगा कि 4:25 हो रहे, 5 मिनट और लेंगे, उसके बाद फिर ध्यान पर हम आ जाएंगे। कि जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय जो शारीरिक बदलाव है, उनको आप कैसे मॉनिटर करते हैं, या उस पर उसको आपके उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है, ध्यान का और आपके शारीरिक गतिविधियों का? वो कैसे हेल्प कर रही है, बढ़ा रही है, कम कर रही है, वो क्या हो रहता है ध्यान का आपके शरीर पे प्रभाव? हाँ, रानी माँ ने फिर से पहले हाथ उठाया।
जब से मैं ध्यान में आई हूँ, जी। तब से अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो आज मुझे किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई मेरे चेहरे पे स्माइल आए। मैं अपने आप में बहुत खुश रहती हूँ। ये नहीं कि जानबूझ के मैं खुश रहती हूँ, अंदर से ही एक खुशी का आनंद सा महसूस होता है। दूसरा नंबर, मैं हर साल अपना बॉडी का चेकअप, रूटीन चेकअप लेती हूँ। मेरे हार्मोनल इतने बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। जो पहले मैं दुबली थी और फिर भी मेरा हेमोग्लोबिन 7-8 था, आज मेरा 13 है। ये चीज धीरे धीरे मुझे खाने पीने का जो चीजें हैं, अब वो मुझे नेचुरल पे ज्यादा अच्छी लगने लगी है। वो ख्वाहिश नहीं है कि ये मिले तो ये नहीं, मतलब अब ऐसा लगता है कि भूख लगती है तो खाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे यही चीज मिले, ऐसा कुछ चाह नहीं है। मुझे ऐसे किसी की साथ की जरूरत महसूस नहीं होती है कि कोई हो, मूवी जाए या ऐसा। मैं अकेले में बहुत खुश रहती हूँ। जब से मैं ध्यान में आई हूँ, ये चीज मुझे लगता है। और हंसने के लिए कई बार मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं 12 बजे रात में भी तैयार हो जाती हूँ, अपने आप को डेकोरेट करती हूँ और सो जाती हूँ। कई बार मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये क्या मेरे चेहरे पे क्या हो गया। तो ये मतलब एक जोक भी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और किसी से मुझे अब वो नहीं होती, मतलब मैं सोचती नहीं हूँ, थॉटलेस हो गई हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे इस पर्पस से किसी से रिश्ते रखना है या इस पर्पस से, मतलब जिसको मेरा साथ चाहिए वो मेरे साथ रहेगा, और जिसको जितने दिन की कहानी है मेरे साथ उतने दिन की कहानी रहती है। तो मैं थॉटलेस हो गई हूँ, किसी के लिए मेरे दिल में कोई भी बात नहीं रहती है। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे ज्यादा खुशी दे रही है अब तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई जो फिजिकल बॉडी चेंजेस के बारे में बताएगा कि ध्यान करने से ये फिजिकल बॉडी चेंजेस हुए हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि बेसिकली ध्यान हमको कैसे मदद कर रहा है। तो हमारी बॉडी में न्यूरल स्ट्रक्चर होता है। हमारी बॉडी में नाड़ी तंत्र, जिसको हिंदी में शायद बोलते हैं नाड़ी तंत्र, होता है। ये हमारे शरीर के हर ऑर्गन से अटैच रहता है न्यूरॉन्स के माध्यम से। ये वो छोटी कोशिकाएं होती हैं जो सिग्नल हमारे हर अंग से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। अब क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो हमारा ब्रेन है। वहीं से सारे जो इंफॉर्मेशन आती है और जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, जब ऊर्जाओं के साथ हम काम करते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो होता है वो इस न्यूरल सिस्टम पे होता है। ये न्यूरल सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक्टिविटीज क्या होती है, इसका एक्टिविटीज नहीं, इसका बर्डन कम हो जाता है। पहले जब आप एक घंटे में 51-52 हजार थॉट्स को प्रोसेस कर रहे होते हो, ध्यान के दौरान ये नंबर ऑफ थॉट्स कम होते हैं, तो न्यूरल सिस्टम पे आपका जो ये लोड होता है वो कम होते चले जाता है। तो जब आपके न्यूरॉन्स रिलैक्स्ड होते हैं, इनके अंदर कोई भी केमिकल प्रोसेसेस नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं होते हैं, तो ये आपके शरीर पर फोकस करते हैं। हमें से कई लोग रेकी से जुड़े हुए हैं, हमें से कई लोग किसी और ध्यान विधा से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये समझना है, ये न्यूरॉन्स इस सत्र के बाद जो भी आप ध्यान करते हैं, उसके बाद जो बची हुई ऊर्जा, पहले जो वो विचारों में वेस्ट कर रहे होते थे, अब वो ऊर्जाएं आपके शरीर के पेरिफेरल सिस्टम पे, ऑर्गन सिस्टम पे, हर एक ऑर्गन पर उस एनर्जी को प्रेषित करते हैं या वहां पे डायरेक्ट करते हैं। इसीलिए ध्यान के बाद आपको रिलैक्स्ड महसूस होता है। कई लोग सो जाते हैं, शुरुआती ध्यानी जो होते हैं उनको बोलते हैं कि यार मुझे बहुत नींद आती है। वो नींद क्यों आती है? क्योंकि उस समय के बाद आपके शरीर में ये ऊर्जा का प्रवाह भर भर जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। तो ध्यान आपके मेंटल बॉडी पे तो काम कर ही रहा है, ध्यान आपके फिजिकल बॉडी पर भी उतना ही काम कर रहा है। अब मेरे अनुसार जब मैं किसी भी व्यक्ति का ट्रीटमेंट या ऐसे करता हूँ, तो मैं उसकी 3 बॉडीज को लेके चलता हूँ: मेंटल बॉडी,